राजसमंद एकमात्र जिला जो झील के नाम पे पड़ा, रास श्रीनाथ जी की तीर्थ स्थल। श्रीनाथ जी की तीर्थ स्थली। और ये ऐसे है राजसमंद। इसको कटा नहीं है अभी तक है। पहाड़ियां भी है, जरगा वगैरह की पहाड़ियां है, दुर्ग भी है राजसमंद में। देखो बहुत तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नाथ द्वारा बहुत बहुत शुभंकर भेड़िया है इसका, बहुत। एक तो नाथ जी बहुत ही फेमस, फिर सिहाड़गांव नाथ द्वारा, और फिर कैणोई के क्या वो कुंभलगढ़ दुर्ग को, वो तो भी फेमस है। और नाथ द्वारा की पिछवा यार एक वो एक इंपॉर्टेंट चीज, एक वो एक फेमस चीज है। तो नाथ द्वारा जिलो बिया देखा तो त्रिभुजाकार आकृति से लेडो है। तो करे शुरू नाथ द्वारा, आपका इजाजत हो तो बोर नहीं हो रहे तो हाँ सर करो। वैसे देखे तो ये उदयपुर से अलग होके 1991 में बना था राजसमंद। 1991 से उदयपुर से अलग होके। ऐसे से बना सकते हो आप राजसमंद जिले को, कोई ज्यादा लोड लेने वाली बात तो है नहीं है। सर्वाधिक व्यर्थ भूमि राजसमंद, सर्वाधिक व्यर्थ भूमि कहां है? राजसमंद। भूल ना जाइए, इंपॉर्टेंट चीज है, काम की चीज है। और सर्वाधिक कौन से बस प्लास, आप एक याद रखना, प्लास वृक्ष, ये यहां बहुत है। प्लास वृक्ष एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, क्योंकि प्लास को जंगल की ज्वाला या जंगल की आग कहा जाता है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, यानी इसे जंगल की आग या जंगल की ज्वाला, किसको? प्लास को जंगल की आग या जंगल की ज्वाला कहा जाता है। ब्यूटेशन मोनोस्पर्मा, वैज्ञानिक नाम मेरे थोड़ा याद रहते, समझे को। और सीसा जस्ता, वैसे तो ये चीजें तो एक साथ पढ़ो ना, लो धातु वाले तो ज्यादा अच्छा रहता है। सीसा जस्ता है राजपुरा दरिबा, कहां है? राजसमंद में है। सीसा जस्ता यही निकलता है। चांदी राजपुरा आगूचा, राजपुरा आगूचा, सर चांदी शीशो अलग अलग एक ही जगह। राजपुरा दबरीजा, रामपुरा आगूचा दोनों एक ही जगह। और संगमरमर के लिए बहुत फेमस है, बहुत फेमस है टावरों। संगमरमर, संगमरमर, सर मैं तो सुनियो संगमरमर खातर मकराना फेमस है। नहीं नहीं नहीं, सर्वाधिक संगमरमर ठीक है। राजस्थान में सबसे ज्यादा संगमरमर राजसमंद में निकले टावरों। मकराना को निकले, मकराना को दावे संगमरमर कैस का 100 संगमरमर निकले है। लहरदार, लहरदार संगमरमर, और सफेद भी निकलता है। वैसे तो संगमरमर इटली का फेमस है, लेकिन यहां का भी निकलता है। एक पन्ना जो है वो भी यही निकलता है। हरी अग्नि जिसे कहते हैं, राजसमंद के देवगढ़ से, देवगढ़ बहुत बड़ा ठिकाना रहा है। यहां हरी अग्नि पन्ना निकलता है। याद कौन रहे जी? घिया पत्थर भी बहुत है राजसमंद में। जी हाँ, कितनी चीज है, वर्णी चीज है। घिया पत्थर भी राजसमंद में बहुत निकलते हैं। आमेट में एक पशु मेला भरता है। आमेट अच्छी जगह है, ठीक है। आमेट में एक पशु मेला भी भरता है, थोड़ा सा ध्यान रखो। तो राजस्थान की पहली शराब मुक्त अगर कोई पंचायत है तो वह है कांचबली, कांचबली पंचायत। बिल्कुल दारू नहीं मिलेगी, शराब मुक्त पंचायत। यहां की एक पंचायत है जहां आपको दारू नहीं मिलेगी। और राजसमंद से बड़ी बड़ी खतरनाक खतरनाक चीजें निकलती है यार। एक तो दुर्ग, और एक नदी जिसका नाम है बनास, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। वन की आस, वर्णासा, बनास कहां से निकलती है? खमनोर, हल्दी घाटी का युद्ध इसी नदी के किनारे तो हुआ था। तो बनास नदी कहां से निकलती है? खमनोर से। खमनोर कहां? राजसमंद, भेरा के पठार से। चंबल नदी की ये सबसे लंबी सहायक नदी है। कौन सी? बनास नदी। पूर्ण भाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, 480 किलोमीटर है, लगभग 9.80 इंगोपवात अंतर है, ठीक है। कहां जाएगी? घणाई जिला में जाएगी। राजसमंद निकली, राजसमंद के नीचे थोड़ा सा उदयपुर टच कराओ तो कराते हो, नहीं कराते हो कोई बात नहीं, लेकिन चित्तौड़गढ़ जरूर करा दिया।
आगे कौन सी जिले में जाएगी? ये चित्तौड़गढ़ जिले में जाएगी। चित्तौड़गढ़ जिले से थोड़ा ऊपर आएगा एक थोड़ा सा जिला है भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के बाद फिर जाएगी थोड़ा सा अजमेर, और उसके बाद में थोड़ा सा आगे जाएगी कहां? टोंक, और उसके बाद में फिर कहां जाएगी? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में मिल जाएगी किसमें? चंबल में। यहीं से एक नदी आएगी सीप और बना देगी त्रिवेणी संगम। ये नदियों में डिटेल से पढ़े, अभी शॉर्ट में बता रहे, क्योंकि ये त्रिवेणी संगम बहुत बनाती है बनास नदी। और जैसे ही बनास, इस पर बांध भी है, राजसमंद में नंद समंद बांध है, इसके ऊपर नंद समंद बांध, राजसमंद, नंद समंद, बिसलपुर बांध है टोंक का ऊपर, इसरदा बांध है सवाई माधोपुर में। चलो बना लियो सागले के यारो, ठीक है, याद रखो, कम से कम ध्यान में तो रह जा। बिसलपुर बांध तो बहुत फेमस है यार, बहुत फेमस, त्रिवेणी संगम बनता है यहाँ बिसलपुर बांध, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बना ले सेकंड, ठीक है। और इसरदा बांध है सवाई माधोपुर। कहां है? सवाई माधोपुर। रह जैसी ध्यान में, रह जैसी, क्यों को नहीं रहे भाई? वैसे देखें तो आपको ध्यान रखना, मैं नदियां पूरी डिटेल से आपको बाद में कराऊंगा, टेंशन लेने की आपको कतई जरूरत नहीं, ठीक है। आ जाओ दूसरी, कोठारी, ठीक है, इसके जस्ट ऊपर कोठारी, कोठारी, ठीक है। कहां? दिवेर पहाड़ी से। कहां निकलती है कोठारी नदी? दिवेर पहाड़ी से निकलती है। कौन सी नदी? कोठारी नदी, दिवेर पहाड़ी रास, ठीक है। उसके बाद में कहां बहेगी? भीलवाड़ा में बहेगी, ज्यादा लंबी नहीं है, 45 किलोमीटर है, फिर आके इसमें गिर जाएगी। कौन सी? कोठारी। और बागोर सभ्यता इसी नदी के किनारे, लेकिन वो भीलवाड़ा में, वो भीलवाड़ा में हमने पढ़ लिया। मिर्जा बांध भी इस नदी के ऊपर है, वो भी कहां है? भीलवाड़ा में। दोनों चीजें। फिर ऊपर नदी एक निकलती है खारी। अच्छा, तीनों नदी गुरुजी राजसमंद, यस, तीनों राजसमंद से। इसका उद्गम है खारी का बिजराल पहाड़ी से। कहां से? बिजराल पहाड़ी, ठीक है। अब राजसमंद, फिर आगे भीलवाड़ा, फिर ब्यावर, फिर अजमेर, फिर टोंक, और टोंक में इस बांध से पहले आके गिर जाएगी। यानी 3 नदियों का उद्गम कहां से होता है टावरों? राजसमंद से होता है, इंपॉर्टेंट है। और अब जो मैं बता रहा हूं वो एक झील जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जयसमंद झील जय सिंह ने, और राजसमंद झील राज सिंह ने। बहुत इंपॉर्टेंट झील है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही। कौन सी झील? राजसमंद। और इतनी बड़ी है कि इसे राज समुद्र बोला जाता है। राजसमंद का एक दूसरा नाम क्या है? राज समुद्र। राज सिंह कोई शादी के लिए जैसलमेर जा रहे थे, बीच में गोमती नदी में उफान आ गया था। राज सिंह बोले आज 2 दिन वेट करना पड़ा, बोले एक पुल बना के झील बना दो, आज बाद की नहीं, वेट नहीं करना पड़े। और इस झील के उत्तर में ऐसे चौकियां बनी हुई हैं, ऐसे कितनी? 9। कितनी है? 9, इसलिए इसे 9 चौकी झील कहते हैं, 9 चौकी झील। और इन्हीं चौकियों के बीच में ऐसे शिलालेख लगे हुए, 25 शिलालेख। और 25 शिलालेखों पे किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। क्या लिखवाया? रणछोड़ भट्ट ने। क्या लिखवाया था? राज प्रशस्ति। राज सिंह ने राजसमंद झील पे राज प्रशस्ति लिखवाई, जो 25 शिलालेखों में संस्कृत भाषा में रणछोड़ भट्ट ने लिखी थी। और इसमें मेवाड़ का इतिहास है, इसका शेष इतिहास कहां लिखा रणछोड़ भट्ट ने, उस ग्रंथ का नाम बताना ताकि पता चले कि आपको कितना कार्य है। मैं नहीं बताऊंगा, मैं कमेंट में लिख सकता हूं, लेकिन यहां नहीं बताऊंगा। ये लो जी राजसमंद झील। हाँ, राजसमंद झील में कि एक रोजान बनाता गिर जाती, रोजान बनाता गिर जाती। बोले यो कहीं हो रहे? बोले कहीं हो रहे, कोई कुंवारी महिला और जके के कान पर तिल वैर इसी अठे नीम रखवाओ। तो बा महिला मालवा मिली, जकी को नाम हो गेवर माता। तो यहां बिना सती, बिना पति के सती हुई गेवर माता का मंदिर है। और क्या, वृंदावन से भागे थे कुछ गोसाई 2 मूर्तियां लेके। किसकी मूर्तियां लेके? एक श्रीनाथ जी की और एक द्वारिकाधीश। श्रीनाथ जी की तो नाथ द्वारा में लगवा दी, नाथ द्वारा श्रीनाथ जी, और द्वारिकाधीश की मूर्ति बच्चों यहां लगवाई थी। यहां द्वारकाधीश की मूर्ति है, द्वारिकाधीश का मंदिर है।
इसी झील के किनारे एक गेवर माता का और एक द्वारिकाधीश का मंदिर है। वाह सर वाह सर वाह। आ जाओ, क्या? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। ठीक है, कहां है? एक जिला है उदयपुर, ठीक है, फिर है पाली, ठीक है, और एक जिला है राजसमंद। 3 जिलों में ये अभ्यारण्य फैला है, जिसका हम कई बार जिक्र कर चुके हैं। लगभग 610 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। यहां भेड़िए बहुत ज्यादा है कुंभलगढ़, इसलिए भेड़ियों का प्रजनन स्थल कहते हैं इसे। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य को क्या कहा जाता है? भेड़ियों का प्रजनन स्थल। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य को भेड़ियों का प्रजनन स्थल कहते हैं। एक नदी बनास निकलती है, एक साबरमती, दो अलग अलग, मतलब कहां जाने वाले, दो अलग अलग सागरों में जाने वाले, एक हिंद महासागर में, अरब सागर जाने वाले, यहां से निकलती है, ठीक है। इसी में रणकपुर के जैन मंदिर जो है वो पाली में, पाली है ना, रणकपुर के जैन मंदिर इसी में। ये चीजें भी मैं पहले करा। और इसी में एक दुर्ग है जिसका नाम है कुंभलगढ़। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अभी पढ़े? इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है, क्यों नहीं पढ़ेंगे भाई? अभी पढ़ेंगे। ये लो, गेवर माता मंदिर तो आप देख लियो, अन्नकूट महोत्सव अभी देख लेंगे, ठीक है। श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में, श्रीनाथ जी नाथद्वारा, नाथद्वारा राजसमंद में। मंदिर को हवेली बोलते हैं, श्रीनाथ जी मंदिर को। ये भी तो चलो लिखो ली। गेवर माता मंदिर पहले लिख लिया हमने, ठीक है। श्रीनाथ जी मंदिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, श्रीनाथ जी मंदिर कहां है? 7 दौजा का मंदिर है ये। कहां है? नाथद्वारा। और नाथद्वारा में यहां वल्लभ संप्रदाय की पीठ है। पीठ। और नाथद्वारा की पिछवाइयां, पीछे मतलब मंदिर को हवेली बोलते हैं, ये ध्यान रखना। मंदिर को क्या बोलते हैं? हवेली। मंदिर को क्या बोलते हैं? हवेली। 8 बार पूजा होती है, 8 पैरू दो हमें श्याम ही से काम है। नाथद्वारा का प्राचीन नाम ध्यान रखना। ये मूर्ति किस गांव में लगी थी? सिहाड़ गांव। प्राचीन गांव कौन सा था? यहां सिहाड़ गांव। सिहाड़ गांव, सिहाड़ गांव। और क्या है? द्वारिकाधीश मंदिर। द्वारिकाधीश मंदिर, अच्छा, द्वारिकाधीश मंदिर तो अभी मैंने बता ही दिया, ठीक है। पीपलाज माता भी है यहाँ, आमजा माता भी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट तो कुंभलगढ़ दुर्ग है, वो ही पढ़ेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जरगा रागार पतो नहीं टावरो कितनी पहाड़ियां पर एक दुर्ग है। और ऐसे दीवार है इसकी 36 किलोमीटर। द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, भारत की महान दीवार। इतना बड़ा दुर्ग किसने बनवाया? कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी के नाम से। कुंभ, और कुंभा के समय यही राजधानी हुआ करती थी। और अच्छा, इतना बड़ा दुर्ग बनाया, इतनी ऊंचाई पर आज भी जा तो 1 घंटा लग जाए ऊपर चढ़ने में। वैसे तो संप्रति मौर्यों का बनाया हुआ था, लेकिन वैसे नाम कुंभा ही ध्यान है। इसका शिल्पी बहुत इंपॉर्टेंट है, गुजरात का था मंडन। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी बहुत इंपॉर्टेंट है, मंडन भोट। दीवार महान, ग्रेट वॉल 36 किलोमीटर, ठीक है। और कुंभलगढ़ दुर्ग एक अन्य नाम है कटारगढ़, क्योंकि इनमें कटार की आकृति को एक दुर्ग बनेगा, इसलिए इसे कटारगढ़ कहते हैं। कटार तलवार। और कुंभा यहीं बैठ के मेवाड़ को देखता था, इसीलिए इसे मेवाड़ की आंख बोलते हैं। और इंग ऊपर ही ऊपर एक महल है, जगह बादल भी टच करे, नाम है बादल महल। और इसी बादल महल में 9 मई 1540 महाराणा प्रताप का जन्म। तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मेवाड़ क्या, मेवाड़ महाराणाओं की संकटकालीन संस्थली है। इसे एक बार सिर्फ सावगाज खान ने जीता, आज तक नहीं जीता। टोड ने इसे एस्ट्रोस्कोन कहा है। टोड ने इसे एस्ट्रोस्कोन, टोड ने इस दुर्ग को क्या कहा है? एस्ट्रोस्कोन, एस्ट्रोस्कोन। इसी में कुंवर पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी भी है, कुंवर पृथ्वीराज की, ठीक है। और अबुल फजल कहता है ये दुर्ग तो ऊंचो बने, नीचे ऊपर देखा है भाई जी, पगड़ी नीचे पड़ जाए, के पड़ जाए, पगड़ी नीचे पड़ जाए। वाह सर वाह, क्या क्या। नाथद्वारा, नाथद्वारा चित्रशैली भी है वैसे,
देवगढ़ चित्रशैली भी नाथ द्वारा की जगह। देवगढ़ की स्थापना 1600 लगभग 80 में हुई थी देवगढ़, ठीक है। श्रीधर का श्रेय जाता है देवगढ़ चित्रशैली में। चल, एक कुंभलगढ़ शिलालेख भी याद रखना है। कहां लगा होगा? फिर कुंभलगढ़ में ही लगा होगा। 1460 का है। कहां है? कुंभलगढ़ में है। कुंभा के समय का ही है ये। 15 शिलालेख हुए। हमीर से लेके और कुंभा तक का वैसे इतिहास है, ठीक है। रचना की थी कान्हा व्यास ने। रचना कान्हा व्यास। किसने की? कान्हा व्यास ने। और इसमें क्या कहा गया है? किसको? हमीर को। हमीर को विषम घाटी पंचानन, रणकपुर प्रशस्ति में भी है, इसमें भी है, विषम घाटी पंचानन। याद रहे जैसे ये क्यों कौन रहे? बताओ क्यों कौन रहे? अब चलते हैं रिपीट। दोनों जिले को हम रिपीट मारते हैं। आप कहो तो। कहोगे क्यों नहीं? मारना पड़ेगा रिपीट। चलो भाई रिपीट मारते हैं। राजसमंद जिला जिसका शुभंकर भेड़िया है, उदयपुर से अलग होकर बना है और श्रीनाथ जी की तीर्थस्थली है नाथ जी। सर्वाधिक व्यर्थ भूमि राजसमंद में है। प्लास के वृक्ष है जिसे जंगल की आग या फिर जंगल की ज्वाला कहा जाता है। शीशा जस्ता हो, रामपुरा अगुचा, रामपुरा दरीपा, दोनों स्थान राजसमंद में, ठीक है। संगमरमर यहाँ सर्वाधिक संगमरमर राजसमंद में निकलता है। लहरदार निकलता है और सफेद भी निकलता है। देवगढ़ हरी अग्नि पन्ना निकलता है। घिया पत्थर भी सर्वाधिक है। यहाँ कांचवाल पंचायत शराब मुक्त पंचायत है, ठीक है। इसके अलावा दो नदियां हैं, एक बनास नदी है, एक कोठारी है, एक खारी। तीनों नदियां ही राजसमंद से निकलती है। तीनों इंपॉर्टेंट नदियां हैं। फिर राजसमंद झील है। राजसमंद या राजसमुंदर या नौचौकी झील एक ही झील का नाम है। नौचौकियां बनी हुई है। 25 शिलालेख, 67 बाजार, रणछोड़ भट्ट ने यहाँ प्रशस्ति लिखवाई थी, ठीक है। गोमती नदी। और आपको एक प्रश्न पूछा था कि इसमें मेवाड़ का इतिहास लिखा रणछोड़ ने और शेष इतिहास कहां है? ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। और फिर कुंभलगढ़ दुर्ग है। अच्छा, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य जो 3 जिलों में है, इसे भेड़ियों का प्रजनन स्थल कहा गया। और फिर नाथ जी का मंदिर बताई दिया, द्वारिकाधीश मंदिर, नाथ जी सिंहाड़ गांव में अंदर। फिर कुंभलगढ़ दुजरगा रागा आदि पहाड़ियों पे 36 किलोमीटर है। इसमें कटारगढ़ है, मेवाड़ की आंख, बादल महल, महाराणा प्रताप का जन्म, महाराणा प्रताप का बचपन ये भी था और शिल्पी इसका मंडन है। टोड ने एस्ट्रोस्कोन का, अबुल फजल ने कहा कि पगड़ी गिर जाए। और कुंभलगढ़ शिलालेख रचना का नाम व्यास द्वारा। ये लो जी, 2 जिले कंप्लीट।